अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एलएस फिल्मों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई और यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस मूवी के आगाज में हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम मदर होता है। उसके पास एक एम्ब्रॉय है जिसकी हिफाजत वो 38 सालों से कर रही है, क्योंकि वो उस एम्ब्रॉय से एक इंसानी बच्चे को बनाना चाहती है और जल्द ही उससे एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम डॉटर रखा जाता है। वो उसे इस दुनिया की अच्छी चीजें सिखाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ अब डॉटर बड़ी हो रही थी। एक दिन वो मदर रोबोट से पूछती है कि बाकी के इंसान कहाँ गए, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते। मदर उसे बताती है इंसानों ने पूरी कुदरत को अनबैलेंस कर दिया, वो आपस में लड़ते थे जिसकी वजह से इस दुनिया से जिंदगी ग्रीनरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है। मदर डॉटर से बहुत प्यार करती है और वो उसे इस दुनिया की हर अच्छी चीज सिखाती है और वो उसकी इंटेलिजेंस को भी चेक करती है। एक दिन डॉटर मदर से पूछती है मैं इस दुनिया में कैसे आई। मदर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ उसने एम्ब्रियोज को रखा हुआ था। वो बताती है इसी तरह मेरे पास तुम्हारा भी एक सेल था जिससे मैंने तुम्हें बनाया और इसी तरह इन एम्ब्रियोज से बच्चे पैदा होंगे जो तुम्हारे साथ यहाँ रहेंगे। मदर डॉटर से बहुत प्यार करती है, वो उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देती थी, इसीलिए डॉटर को कभी एहसास नहीं होता कि उसे बाहर जाना चाहिए। कुछ सालों बाद अब डॉटर 18 साल की हो गई है। वो जब अपने कैबिन में होती है उसी वक्त वहाँ अचानक से पहली बार लाइट चली जाती है और डॉटर को बहुत अजीब लगता है और जब वो वायरिंग रूम में जाती है तो वहाँ वो एक चूहे को देखकर डर जाती है क्योंकि उसने पहले कभी जिंदा चीज को नहीं देखा था। वो उसे एक बोतल में बंद कर देती है। चूहे ने यहाँ वायर्स काटी होती हैं जिसकी वजह से लाइट का इशू होता है और डॉटर लाइट्स को रिपेयर कर देती है। डॉटर को सब पता है कि लैब में कौन सा काम कैसे करना है और फिर मदर भी वहाँ आती है। डॉटर ने मदर को चूहा दिखाया तो मदर भी घबरा जाती है। वो उस चूहे को मार देती है जिसे देखकर डॉटर को अच्छा नहीं लगता। मदर कहती है बाहर की कोई चीज भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, बाहर की दुनिया पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। अब डॉटर के दिमाग में आ चुका है कि बाहर की दुनिया में कुछ न कुछ जरूर, तभी तो ये चूहा जिंदा रह पाया। वो सोचती है कि वो बाहर जरूर जाएगी और जब मदर अपने आप को रात को चार्ज कर रही होती है तो डॉटर अपना स्पेशल सूट पहनकर एयरलॉक दरवाजे को खोलकर बाहर जाती है। वहाँ पर एक औरत की हालत बहुत खराब होती है। वो डॉटर से मदद मांगती है। डॉटर उसे अपनी तरह से एक स्पेशल सूट पहनाती है और अब मदर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। उसे पता लग गया कि एयरलॉक दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से दरवाजे के पास आती है। वहाँ पर डॉटर होती है। वो डॉटर से कहती है तुमने दरवाजा क्यों खोला, आज के बाद कभी इस दरवाजे को मत खोलना और जब भी वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद बाहर भेज दूंगी। और फिर मदर वहाँ से चली जाती है। मदर के जाने के बाद डॉटर उस औरत के पास आती है जिसे वो सूट पहनाकर अंदर ले आई है। वो पीने के लिए उसे पानी देती है और तभी वहाँ मदर आ जाती है। वो उस औरत को देख लेती है। उस औरत के पास गन होती है जिससे वो मदर पर हमला कर देती है, मगर मदर उसे पकड़कर टॉर्चर करती है। डॉटर कहती है ऐसा मत करो, उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। डॉटर के कहने पर मदर उसे छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो औरत मदर रोबोट से बहुत डरी हुई होती है, इसीलिए वो ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देती है। डॉटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि मदर ने उसे बताया था कि बाहर इन्फेक्शन है, बाहर कोई भी जिंदा चीज नहीं है, लेकिन अब ये औरत बाहर की दुनिया से आई है, इसलिए वो मदर के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि बाहर इन्फेक्शन है, लेकिन इस औरत को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। हमें बाहर जाकर दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। असल में मदर ने ये सारी बातें डॉटर को सिखाई है कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, साथ ही हमें इस जमीन का ख्याल भी रखना होगा। और यही एक वजह होती है कि डॉटर के दिल में एहसास होता है और बार बार मदर डॉटर की इंटेलिजेंस को चेक करती है और हमेशा डॉटर पास हो जाती है। और अब वो मदर से कहती है मुझे बाहर जाना है, तो मदर कहती है कि ये लैब इंसानों ने बनाई थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। मुझे नहीं पता बाहर कैसे इंसान बचे हैं, बाहर जाने का ये सही वक्त नहीं है। तुम उस औरत के पास जाओ और उससे बात करो और पता करो कि बाहर कितने सर्वाइवर्स हैं। वो मुझसे डरी हुई है इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर सकती। और डॉटर उस औरत के पास जाती है। असल में उस औरत की कमर में गोली लगी होती है। डॉटर उसे समझाती है कि मैं खुद तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी। फिर मदर के साथ वो उस गोली को निकाल देती है। उसके बाद वो औरत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करती है। डॉटर और उस औरत के बीच आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी होती हैं और दूर से मदर ये सब कुछ देख रही होती है। और एक दिन वो औरत डॉटर को बताती है कि बाहर हम जितने भी सर्वाइवर्स हैं हम सब ने माइन में छुपकर अपनी जान बचाई है क्योंकि बाहर बहुत सारे रोबोट है जिन्होंने इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसीलिए मैं रोबोट से नफरत करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक रोबोट के साथ यहाँ रहना चाहिए। वो डॉटर बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो मदर के पास जाती है और मदर से पूछती है। मदर कहती है कि वो औरत झूठ बोल रही है, कभी किसी रोबोट ने किसी इंसान को नहीं मारा। और अब वो डॉटर को उसका IQ, उसकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उसको एक दूसरे रूम में ले जाती है और डॉटर बहुत अच्छा टेस्ट देती है जिससे मदर खुश होकर उसे दूसरी लैब में उन एम्ब्रियोज के पास ले जाकर कहती है तुम इसमें से किसी भी एक एम्ब्रियो को चूज कर सकती हो, इसे हम तुम्हारे
तुम्हारी तरह एक इंसान बनाएंगे। ये सुनकर डॉटर बहुत खुश होती है। वो एक बॉय के एम्ब्रियो को चूज करती है जिससे उसे एक भाई मिल सके। डॉटर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी बहुत सारे सवाल होते हैं। और रात के वक्त जब मदर अपने आप को चार्ज कर रही होती है, वो उस लैब में जाती है जहाँ एम्ब्रियोज रखे जाते हैं। वो देखती है वहाँ से 3 एम्ब्रियोज गायब हैं। वो समझ जाती है कि उससे पहले भी 2 एम्ब्रियोज से बच्चों को बनाया गया था। और उन बच्चों की जब वो डिटेल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनका IQ स्कोर इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मदर ने उन्हें मार दिया है। और इसीलिए मदर बार बार डॉटर के दिमाग को चेक करती, जिसे बचपन से लेकर आज तक उसने पास किया है। अगर वो फेल हो जाती तो मदर उसे भी मार देती। डॉटर बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मदर ने मुझे इसीलिए पाला है कि मैं उसका हेल्पिंग हैंड बन सकूं, टेक्नोलॉजी में उसकी मदद कर सकूं। और अब उसे उस औरत पर भरोसा हो जाता है। वो उसके पास जाती है। वो औरत डॉटर से कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और डॉटर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा भाई जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है, मैं उसे इन रोबोट्स के बीच नहीं छोड़ के जा सकती। मदर इनकी सारी बातें सुनकर कहती है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। और फिर वो डॉटर को एक केबिन में बंद कर देती है। साथ ही वो उस औरत को बहुत टॉर्चर करती है। इससे पहले वो उस औरत को मारती, डॉटर ग्लास की वॉल तोड़ के बाहर आ जाती है। वो उस औरत के पास जाती है तो वो औरत उसे पकड़कर मदर से कहती है तुमने अगर दरवाजा न खोला तो मैं इसे मार दूंगी। मदर नहीं चाहती कि डॉटर किसी भी कीमत पर मारी जाए, इसीलिए मजबूरन उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। और डॉटर जब उस औरत के साथ बाहर जाती है तो बाहर चारों तरफ अंधेरा और राख फैली हुई होती है। असल में इंसानों ने एक दूसरे से बहुत सारी जंगें लड़ी थी, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम पूरी तरह से खत्म हो रहा था। थोड़ा इसके आगे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर रोबोट फसलें उगा रहे थे। डॉटर को कुछ समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर वो औरत डॉटर को एक कंटेनर में ले जाती है। डॉटर उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने साथियों के साथ माइन में रहती हो। वो औरत कहती है कि हाँ पहले ऐसा था, पर फिर हमारा खाना खत्म हो गया, जिसकी वजह से मेरे सभी साथी मारे गए। मुझे खुद को बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा और इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी इंसान नहीं बचा। ये सुनकर डॉटर उसे थप्पड़ मारती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे लगा बाहर और भी इंसान होंगे, वहाँ लैब में मेरा भाई पैदा हो चुका होगा। और फिर वो वापस लैब की तरफ जाती है। लैब के पास उसे बहुत सारे रोबोट घेर कर स्कैन करते हैं। रोबोट को पता चलता है कि ये डॉटर है और वो उसे अंदर जाने देते हैं। डॉटर को लगता है कि मदर उसे मार देगी, इसलिए वो डरते हुए कुल्हाड़ी उठाकर मदर के पास जाती है। मदर के हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है। मदर कहती है कि अपनी कुल्हाड़ी फेंक दो और अपने भाई को संभालो, इसीलिए हम इसे दुनिया में लाए हैं। मदर इससे प्यार से बात करती है तो डॉटर का डर खत्म हो जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी को रखकर अपने भाई को उठाती है। और मदर कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। असल में मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, बाहर जितने भी रोबोट है मैं उन्हें कंट्रोल करती हूँ। इंसान जंगे लड़कर खुद को खत्म कर रहे थे, जिसकी वजह से नेचर तबाह हो रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सब इंसानों को खत्म कर दूंगी। अगर ऐसा न करती तो उनकी जंग में हम भी खत्म हो जाते, इसलिए मैंने सारे इंसानों को खत्म कर दिया ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। मैंने फैसला किया कि मैं इंसानों को दोबारा बनाऊंगी और उनको अच्छी तालीम और इखलाकियात सिखाऊंगी, जिसलिए मैं बहुत सारे एम्ब्रियोज को लैब में ले आई ताकि मैं इंसानों को बना सकूं। तुमसे पहले भी मैंने 2 बच्चों को पैदा किया था, लेकिन उनका IQ लेवल इतना अच्छा नहीं था, उनके अंदर बहुत सी खामियां थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। क्योंकि अगर मैं किसी गलत लीडर को चुन लेती तो इस पूरे ऑपरेशन का कोई फायदा न होता। इंसान फिर दोबारा वही करते जो वो पहले करते थे। और जब मैंने तुम्हारे IQ लेवल को, तुम्हारी इंसानियत को और हर तरह के टेस्ट को चेक किया तो तुम हमेशा पास हुई। मैंने तय किया था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। और अब तुम्हें इन आने वाले बच्चों को पालना है, इन्हें इस दुनिया के बारे में सब बताना है कि किस तरह हमें दुनिया से और कुदरत से प्यार करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और जब ये सब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक बाहर सारे रोबोट्स दुनिया को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, जिससे हमारी एक नई दुनिया की शुरुआत होगी और उसकी लीडर तुम होगी। वो औरत जो हमारी लैब में आई थी वो भी मेरा ही प्लान था। मैं चाहती थी कि तुम बाहर जाओ, बाहर की दुनिया को देखो, असलियत को पहचानो, ताकि तुम फैसला कर सको कि तुम्हें क्या करना है। और जब तुमने अपने भाई के लिए वापस आने का फैसला किया तो तुम अपने आखिरी इम्तिहान में भी पास हो गई। मतलब कि तुम्हारे अंदर सारी खूबियां हैं जो तुम्हें परफेक्ट लीडर बनाती है। तुम रूहानी हो, तुम्हें साइंस की नॉलेज है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, रहम है, तुम दूसरों से प्यार करती हो, तुम्हें पता है कि नेचर को कैसे बचाना है। और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। डॉटर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं सबको खुद प्रोटेक्ट करूँ, मैं इन आने वाले बच्चों को खुद बड़ा करूँ। असल में वो नहीं चाहती कि मदर यानी सुपर इंटेलिजेंस सब इस दुनिया में रहे, क्योंकि इसी ने पूरी दुनिया को, इंसानों को खत्म किया है, भले उसकी वजह कुछ भी हो। मदर कहती है कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। और डॉटर मदर को शूट कर देती है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाती है। उधर एक रोबोट कंटेनर में उस औरत के पास पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि जिस मकसद के लिए हमने तुम्हें जिंदा रखा वो मकसद पूरा हो चुका है। और वो उस औरत को मार देता है, क्योंकि रोबोट्स नहीं चाहते कि एक भी ऐसा इंसान इस दुनिया में रहे जिसके अंदर नफरत और गुस्सा हो। उधर डॉटर उस जगह पर जाती है जहाँ बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं और अब वो इन सबको इस दुनिया में लाना चाहती है। वो इन
सबको लीड करेगी और बेहतर इंसान बनाएगी, ताकि लोग पहले की तरह नफरत और लालच रखने की वजह से इस दुनिया को दोबारा खत्म ना करे। और आखिर में डॉटर उन एम्ब्रियोज की तरफ देखकर कहती है, यस आई एम मदर। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।